आज हम लोग पढ़ेंगे टेंथ का जो मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसका नाम है क्या? वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या से एग्जाम में आपके कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है और 10 मार्क्स उठाना भी बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे कि संख्याएँ क्या होती है, जिसमें वास्तविक संख्या कहाँ से है, इसकी संख्याएँ क्या होती है, कि उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक है जो हम जान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या में संख्याएं और कहाँ से आते हैं, ठीक है। संख्याएं ऐसे मेन प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक है जो वास्तविक संख्या कहलाते हैं और दूसरा जो है वो काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। एक है जो वास्तविक संख्या कहलाते हैं और दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब हम वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं और काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं ये जानेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या कुछ नहीं है, जैसे में हम लोग कोई इंटीजर लिखते हैं जिसका हमको मान फिक्स होता है। जैसे में देखते हैं हम लोग जिसका मान 1 2 3 4 5 -1 -2 0 ये सब जो है ना वो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। -2 -1 -2 -3। और काल्पनिक संख्या उसको बोलेंगे जिसका मान है, हम लोग 10वां तक तो नहीं जानेंगे, ठीक है। 10वां के आगे पढ़ सकते हैं लेकिन 10वां तक तो नहीं पढ़ेंगे। जैसे में हम लोग रूट के अंडर -3 इसका कोई फाइंड कर सकता है, इसका वैल्यू को फाइंड कर सकता है नहीं। हम 10th के बाद करेंगे, उसका बात अलग है, बस इससे पहले हम 10th तक पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू फाइंड नहीं होगा। जैसे में -2 हो जाएगा, -6 होगा। रूट के अंडर जब माइनस में होता है उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएँ होती है, उसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या को ऐसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। वास्तविक संख्या को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या और दूसरे को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा बात इसी पे किया गया है। और इसके जब हमको इस दोनों के बारे में पता नहीं रहेगा तो हमको इसका मैथ कुछ क्वेश्चन वगैरह अच्छे से नहीं बना पाएंगे और न अच्छे से क्या बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको किसको पहचानेंगे कि वो परिमेय संख्या, कैसे पहचानेंगे कौन अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम वैल्यू जानते हैं, मतलब वो फिक्स होता है कि ये है। और कैसे पहचानेंगे कि वो काल्पनिक संख्या है, क्योंकि रूट में अगर कोई माइनस में अगर कोई संख्या नंबर दिया रहेगा, जैसे में √3 √-3 √-2 √-5 √-7, ऐसा अगर कोई संख्याएं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काल्पनिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग वास्तविक संख्या को दो तरह में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब हम किसको परिमेय संख्या बोलेंगे, किसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, तो ऊपर से हम मिटाते जाते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे सबसे पहले, एक संख्या होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। हम इसके बारे में पहले जानेंगे तभी हमको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्याएं के बारे में हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या है वो किसे बोलते हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है, ठीक है। पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्णांक संख्या क्या होता है और उसको किसको कैसे पहचानेंगे कि पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जब भी होगा वो हमेशा एकदम ना दशमलव में होगा ना भिन्न में होगा, वैसी संख्या जो पूर्ण होगा, पूर्ण तरीके से होगा। जैसे में हम लोग लिख देते हैं -2 -1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये ना तो दशमलव में है ना ये भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में बोले तो ना 3/5 है, ना ये क्या है 0.7 है, ना 3.7 है। ऐसी संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या जब भी होगा ना तो एकदम पूर्ण रूप से होगा, ठीक है। जैसे में हम लोग -1 बोल देंगे, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो -1 बोल देंगे, -2 बोल देंगे, -3 बोल देंगे, 1 बोल देंगे, 2 बोल देंगे, 3 बोल देंगे। ऐसी संख्याएं जब भी रहेगा ना तो उसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या जब भी रहेगा तो क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोले। पूर्णांक संख्या पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूर्णांक संख्या हम लोग इजी तरीके से पहचान सकते हैं कि कैसे है। पूर्णांक संख्या जब भी होगा तो ना भिन्न के रूप में होगा ना दशमलव के रूप में होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे। पूर्णांक संख्या पहचानना थोड़ा बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अच्छे से तरीके से पहचान लेंगे।
अगर हम पूर्णांक संख्या के बारे में नहीं जानते तो वहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में कुछ जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं, अगर हम इसका परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और जो q है वो पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और q बराबर क्या होना चाहिए, वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, और q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमको पूर्णांक संख्या में बताए थे कि क्या होता है कि पूर्णांक संख्या किसके रूप में नहीं होता है, ना भिन्न के रूप में होगा, ना पॉइंट के रूप में होगा, और एक बात और है वो रूट के में भी नहीं होगा। जैसे में √3 है, √7 है, √5 है, ऐसा। अच्छा, आप बताएंगे कि √4 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो √4 एक पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि √4 है वो 2 का वर्ग है। ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर हो वो बाहर नहीं आ सकता बिना, जैसे में √3 हो गया, √5 हो गया, वो कटता नहीं है। जैसे में हम अगर √9 लिख देंगे तो ये आ सकता है, क्योंकि 3 का वर्ग होता है और √9 होता है। ठीक है, मतलब 3 का √9 का अगर हम तोड़ेंगे तो 3 के रूप में टूटेगा। वैसे ही अगर नहीं टूट रहा है, 3 तो पूर्ण एक संख्या है, जैसे में 3, 4, 5 हमको बताया था कि एक पूर्णांक संख्या है, तो 3 भी एक संख्या है। तो क्या बोलेंगे कि जैसे में पूर्णांक संख्या को पहचानने के साथ सिंपल तरीका, ना वो बटा में होगा, ना वो दशमलव में होगा, ना वो रूट में होगा। ठीक है, तो जैसे में इसका परिभाषा क्या बोलता है, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बोलता है कि वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे में हम लोग लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे में लिखेंगे कि जैसे में हम लोग लिखते हैं 3/5, तो ये 3/5 देखेंगे कि इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये p/q के रूप में हुआ है। p/q, अगर p हम 3 लेके चलते हैं और q अगर 5 लेके चलते हैं तो ये p/q के रूप में है। और यहाँ पर बोला जा रहा है p और q दोनों पूर्णांक हो गए, तो p है तो 3 है, तो 3 पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, जिसमें ना ये दशमलव में है ना ये भिन्न में है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि पूरा संख्याओं के बारे में, p के जगह वो है, अगर भिन्न के रूप में तो 3/5, p/q भिन्न के रूप में है, p भिन्न के रूप में नहीं है, p है जो 3 है, और q क्या है, वो भी 5 है, वो भी पूर्णांक संख्या है। और क्या बोल रहा है कि q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 भी नहीं, यानी नीचे 0 भी नहीं है। अगर नीचे अगर 0 हो जाएगा तो ये तो वैल्यू ही नहीं होगा इसका, जैसे में हम 3/0 रहते, ये तो बात ही खत्म हो गई, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, तो पूर्णांक जो परिमेय संख्या है वो पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है, चाहे वो भिन्न के रूप में रहेगा या फिर देखेंगे हम लोग 1 है, 2 है, ये सब क्या है, 1, 2, 3, 4 ऐसे जो संख्याएं होती है, ये सब, ये जितना भी संख्या हो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है, और वैसे हम देखेंगे कि परिमेय संख्या में और भी तरीका है पहचानने का। जैसे में हम लोग लिखते हैं 4.5, तो ये बोले कि कैसे परिमेय संख्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या है। जैसे में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम भिन्न के बारे में जानते हैं। ठीक है, भिन्न जो है लिखते हैं तो अंश बटे हर लिखते हैं कि नहीं, तो जैसे में हम लोग कभी 10/3 लिखते हैं, कभी हम लोग लिखते हैं 5/3 लिखते हैं, या 1/3 लिखते हैं। तो जैसे हम 10/3 को अगर हम तोड़ते हैं तो आता है 3.3333, ये दशमलव के बाद रिपीटेड होता जाता है। ठीक है, दशमलव के बाद क्या होता है, रिपीटेड होता जाता है। तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि कौन कौन किसको पहचानेंगे, अगर दशमलव के बाद भी संख्या अगर रिपीट हो रही है तो वही एक परिमेय संख्या होता है या फिर परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ बात है जो जान लेंगे। ठीक है, पॉज करो। सबसे पहले हम जानेंगे जिसमें जो संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याएं दशमलव के रूप में होती है। जैसे में हम देखते हैं 3.36
7 ऐसे, या फिर होता है 3.656321 ऐसे जाके बढ़ते जाता है। अब हम थोड़ा दशमलव प्रसार के बारे में जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार कौन कैसा होता है, कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार को जानने के लिए सबसे पहले हम दशमलव प्रसार के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो भी संख्या दशमलव के रूप में होता है वो किस प्रकार से होती है, कौन सा परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या। तो दशमलव के बारे में जानते हैं, तो इसको ऐसे जनरली दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, मैंने 2 तरीकों से बांटा गया। हम 3 तरीके से आपको बताते हैं। एक शांत आवृत्ति होता है, और किसको क्या बोलेंगे वो हम आपको अच्छे से बताएंगे डिटेल में। एक शांत आवृत्ति होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है, अशांत आवृत्ति होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग अशांत को भी 2 तरीके से कैटेगराइज करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। पहले शांत किसको बोलते हैं, अशांत किसको बोलते हैं वो जान लेते हैं। शांत वैसी संख्याओं को बोलते हैं जैसे में हम लोग लिखते हैं दशमलव के बाद, जैसे में हम लोग लिखेंगे 4/3 लिखते हैं तो क्या आता है कि इसका अगर हम लोग तोड़ते हैं 3 में 4 से भागा देखेंगे 1 मतलब 3, 1 यहाँ पर कितना बचा, पॉइंट बैठाएंगे तो 0, तो 3 तिहाई 9 ऐसे ही करके 1 बैठेगा फिर 0, 3 तिहाई 9, 1.33333 रिपीटेड होता जाता है। तो उसको हम जो रिपीट होता जाएगा ना तो उसको अशांत आवृत्ति बोलते हैं। जो रिपीट नहीं होता है जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे में हम लोग इसको एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि किसको शांत आवृत्ति बोलेंगे। जैसे में हम लोग 0.5 लिखते हैं तो ये आया कहाँ से, जैसे में 1/2 है, 1/2 है तो 2 को 1 से भागा देते हैं, तो ऐसे 2 को 1 से भागा नहीं दे सकते, इसलिए पहले पॉइंट बैठाएंगे तो एक पॉइंट बैठेगा 2 × 5 = 10, यानी पॉइंट के बाद एक लिमिट तक गया, 5 तक गया तो ये संख्या क्या हो गया, कट गया। तो वैसी संख्या है जो जैसे वैसी संख्या है जैसे 0.5 हो गया, तो वैसी संख्या है जो दशमलव के बाद कट जाए उसको क्या बोलेंगे, शांत आवृत्ति बोलेंगे। और वैसी संख्या जो दशमलव के बाद नहीं कटे मतलब रिपीट होता जाएगा, जैसे में हम लोग क्या बताए थे वहाँ पे, जैसे में हम लोग बताए थे यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है तो क्या होगा, 3 1 को 1 से भागा देंगे तो 0 आएगा, 3 है ना 0.3333 करके रिपीट हो जाएगा। जैसे में हर बार 0 आएगा, हर बार यहाँ पर 0 आएगा, हर बार 0 आएगा, तो क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। तो वैसी संख्या को अशांत आवृत्ति बोलेंगे। वैसी संख्या है जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाता है, अगर आप परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। वैसी संख्या है जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाता है उसको क्या बोलते हैं, शांत आवृत्ति बोलते हैं। और वैसी आवृत्ति जिसमें संख्याएं दशमलव के बाद पूर्ण रूप से नहीं कटती है, वो रिपीट होते जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति बोलते हैं। अब शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति बस तो पहचानना सीख जाएंगे। और वैसे हम थोड़ा और जानेंगे कि अशांत आवृत्ति के बारे में। अशांत आवृत्ति को दो तरीकों में कैटेगराइज किया गया है, 2 तरीकों में बांटा गया है। अशांत आवृत्ति को 2 तरीकों में बांटा गया है। एक होता है अशांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति, ठीक है, अशांत पुनरावृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। एक होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती। अब किसको अशांत पुनरावृत्ति बोलेंगे, किसको अशांत अनावर्ती बोलेंगे, दशमलव प्रसार के रूप में जो भी लिखा रहेगा, देखिए हम क्या बोलेंगे, ऊपर से मिटाते जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अशांत पुनरावृत्ति की आवर्ती किसको बोलते हैं, अशांत अनावर्ती किसको बोलते हैं। अब दशमलव के रूप में तो हम पहचान गए कि जो कट जाता है, दशमलव को जब पूर्ण संख्या कट जाते हैं उसको शांत बोलते हैं, जो पूर्ण संख्या नहीं कटते उसको अशांत बोलते हैं। अशांत में 2 तरह से हम लोग बांटते हैं, अशांत पुनरावृत्ति और अशांत अनावर्ती। अब किसको पुनरावृत्ति बोलेंगे और किसको अनावर्ती बोलेंगे वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पुनरावृत्ति ऐसी संख्या को बोलते हैं जो दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे पुनरावृत्ति संख्या का इसका कि वैसी संख्या पुनरावृत्ति संख्या, अशांत पुनरावृत्ति लिख देते हैं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अशांत पुनरावृत्ति के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वैसी संख्या जैसे हम लोग लिखेंगे 0.345, यहाँ तक कोई संख्या कटेगा। जैसे में 0.736, 0.423, ऐसे में 2437, यानी एक लिमिट तक है, ये एक लिमिट तक है। और ऐसे मतलब अशांत पुनरावृत्ति में जानेंगे, जैसे मैं सॉरी ये तो हम शांत का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। अब हम अशांत के बारे में जानेंगे थोड़ा
कि वैसी संख्या क्या होता है जो रिपीट होता जाएगा। जैसे मैं 0.333333 1.777777 या फिर लिखेंगे इसको 0.46464646, यानी ये रिपीटेड होता जाता है, ये रिपीट होता जाए, कहीं काटता बढ़ता नहीं है, ये हमेशा रिपीट होता जाएगा। ऐसा हमेशा रिपीट जो होते जाए संख्याएं जाती है, जैसे मैं एक ही संख्या, जैसे यहाँ भी 46 है, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यहाँ भी 777777, ऐसा रिपीट हो जाता है। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि 0.3333 रिपीट हो जा रहा है, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। यानी वैसी संख्या है जो एक ही संख्या है जिसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है जो रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे दो, जैसे मैं 46464646 सीक्वेंस में रिपीट होता जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे अशांत पुनरावृत्ति। और वैसे हम अशांत अनावृत्ति किसको बोलेंगे, अशांत अनावृत्ति किसको बोलेंगे देखेंगे। जैसे में हम लोग कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे में हम लिखते हैं 3.10732469 या 78 ऐसा कुछ 63 डॉट 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 डॉट, मतलब दशमलव के बाद हम लोग काट भी नहीं रहा है और एक संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद जब हम लोग किसी भिन्न का अगर अधिक करते हैं तो काट भी नहीं रहा है और क्या होता है रिपीट होता जाता है। तो वैसी संख्याओं को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, जैसे मैं और कोई एग्जाम्पल लेंगे 46 या फिर 327246932 डॉट 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 ऐसा करके बढ़ते जा रहा है। ये रिपीट ये सब नहीं होता है। ठीक है, वैसी संख्या जो हमेशा रिपीट होती जाती है उसको हम बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। और वैसी संख्या जो रिपीट होने के बाद एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है, जिसमें अलग अलग संख्याएं आ रही है, वो काट भी नहीं रहा है और कोई सेम संख्या भी रिपीट नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। हम लोग इसको इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं 3.567 1.732 या फिर 4.632 ऐसे करके होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अब हम ये दशमलव के रूप में तो हम जान जाएंगे कि कौन सा दशमलव के रूप में शांत है, कौन अशांत है, कौन अशांत अनावृत्ति है, कौन अशांत पुनरावृत्ति है। अब हम किसको पहचानेंगे कि कौन संख्या परिमेय संख्या होता है, कौन संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो जितने भी शांत आवर्ती है उसको वो तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो एक लिमिट में कट जाता है वो तो परिमेय संख्या होगा। अब हमको इन दोनों से देखना है कौन इन दोनों में से कोई परिमेय संख्या होगा क्या, क्योंकि दशमलव के बाद तो रिपीट हो जाता है, कटता भी नहीं है। तो इसमें से भी एक संख्या जो होगा वो परिमेय संख्या होगा, एक संख्या क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। जो एक ही संख्या है जो रिपीट होता जाएगी, जो जैसे में 0.333 इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का रेकरिंग, या बार हम उसको बोलते हैं रेकरिंग ऐसे बोलते हैं। जिसमें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.436 का रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट होता जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे जो बार बार एक ही संख्या रिपीट हो जाए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जो संख्या है दशमलव के बाद कटता वटता नहीं है, ये अलग अलग संख्याएं रिपीट हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम पहचान जाएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। और कैसे पहचान, हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा जान लिए कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, और वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखो 0.333 है, हम इसको देखते हैं, इसको p बटा q के रूप में लिखना चाहें तो हम 1/3 लिखेंगे तो क्या होगा कि इसका आप कितना तोड़ोगे ना तो 0.33, इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे p बटा q के रूप में, कोई संख्या ही नहीं रिपीट हो रहा है, जैसे कोई संख्या लिमिट में रिपीट नहीं हो रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है, कैसे लिखना है, तो ये तो संभव नहीं है हमको से, ये संभव है क्या, नहीं है ना। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या की तो परिभाषा जान गए और परिमेय संख्या किसको कहते हैं वो जानेंगे। ठीक है, अरे ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जो हम p और q होता है जो दोनों क्या होता है पूर्णांक होता है, और q और डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या जाने कि उसमें जो दशमलव प्रसार के बारे में कुछ जान लेंगे। दशमलव प्रकार दो तरीके से ऐसे होते हैं, शांत आवर्ती एक अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक अशांत पुनरावृत्ति एक अशांत अनावर्ती। अब किसको पुनरावृत्ति बोले किसको अनावर्ती बोलेंगे वो भी जान लिए कि अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट होता जा रही है उसको अशांत पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति बोलेंगे, और जो एक ही संख्या रिपीट नहीं होते जैसे में 3 4 5 6 7 9 8 0 0 0 3 4 5 ऐसे करके रिपीट होगा उसको अशांत अनावर्ती बोलेंगे। और किसको बोले थे परिमेय संख्या है, किसको बोले थे परिमेय संख्या है? जो शांतवर्ती होगा हमेशा परिमेय संख्या होगा, अशांत पुनरावृत्ति होगा वो भी हमेशा परिमेय संख्या होगा। और लेकिन जो दशमलव के बाद जो कोई लिमिट संख्या रिपीट नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? अशांत, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, उसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या का परिभाषा जान लेंगे कि अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं को बोलेंगे जिसमें अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे वैसी संख्याएं जिसे p बटा क्यू के रूप में, जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इधर सीधा सीधा लिखा जा रहा है कि उसको वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम लोग शांतवर्ती में क्या जानते हैं? शांतवर्ती को लिमिट में कट जाते हैं तो उसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और रिपीट हो जाते हैं उसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 0.346329346 ऐसे करके अगर कोई संख्या रिपीट हो जाए इसको आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी एक ही संख्या रिपीट हो जा रही है उस वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जिसमें कहीं भी संख्या √3 में होता है, जिसमें √3 में कोई संख्या है इसको भी हम क्या करेंगे? p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें इसको इतना बटा 1 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो √3 तो पहले ही समझ जाएंगे कि पूर्णांक संख्या नहीं है, तो उसको क्या बोल, ये भी एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे में अगर हम आपसे पूछें कि √4 क्या है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो देखेंगे यहाँ पे कि √4 एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 4 में इसके अंदर 4 है और 2 का स्क्वायर है, उसको क्या बोलेंगे? इसलिए हमें रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती है रूट के अंदर हमेशा क्या होती है? अगर रूट के अंदर कोई संख्या है तो कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर अभाज्य संख्या अगर होगी ना, जिसमें देखो रूट के अंदर जितना भी संख्या अभाज्य संख्या हो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। जैसे हम देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से और स्वयं से कटना चाहिए। तो देखो 2 है, क्या है? 2 है जो 2 से सिर्फ कटता है, या फिर 1 से, एक से तो हर संख्या कट जाएगा, कोई भी संख्या हो हमेशा 1 से कट जाएगा। आप बोलेंगे 4 अगर बोलेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं, तो अभाज्य संख्या कैसे होगा? क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 2 × 2 लिखेंगे तब होता है 2 × 2 × 1 ऐसा लिखेंगे। ये 2 से तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 1 से कट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से कट रहा है, क्या बोले थे? वैसी संख्या है जो खुद से कटे, यानी फिर खाली 4 ही से कटे, या फिर खाली 4 ही से कटे, या फिर 1 से कटे, उसके अलावा अगर किसी संख्या से कट गया तो समझ जाओ क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या पहचानने का क्या तरीका है कि अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या होगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब आगे जानेंगे परिमेय संख्या पहचानने का क्या क्या तरीका हो गया। हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में लिख देते हैं कि किसको परिमेय संख्या बोलेंगे, किसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आएगा वो हम बता देते हैं। परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आएगा उसको वो हम पहचानने के लिए बता देते हैं, और अपरिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आएगा वो हम पहचानने के लिए बता देते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अगर आप शांतवर्ती अशांतवर्ती के बारे में अच्छे से जान गए होंगे तो सबसे पहले इसमें ये कंडीशन जान लेते हैं कौन कौन सा परिमेय संख्या होता है। जो शांतवर्ती होगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगा। एक दूसरा में होता है अशांत पुनरावृत्ति, यानी संख्या का अगर दशमलव के बाद वही संख्या रिपीट होते जाती है तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या होती है। इसमें क्या आ जाएगा कि अपरिमेय संख्या में क्या आ जाएगा कि जितना भी अशांत अनावर्ती है, जैसे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग लिखेंगे 3.4693214, ऐसा जब दशमलव जो रिपीट होता नहीं होती है उसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं।
ठीक है, एक तरीका जान लिए, शांत आवर्ती अशांत पुनरावृत्ति को बोलेंगे परिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और एक आपको क्या बताएं कि रूट के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा, रूट के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। वैसी संख्या है जो रूट के अंदर अभाज्य संख्या अगर होता है उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है और परिमेय संख्या भी पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। हम परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि परिमेय संख्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यह तो आपको परिभाषा में लिखा हुआ है, फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, जहाँ p और q क्या दोनों क्या हो, p एंड q पूर्णांक हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि हम देखेंगे इसको कंडीशन क्या है, p बटा q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर 3 है तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3/1, ऐसा लिख सकता है परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जबकि हम आपको बता चुके हैं कि रूट के अंदर कोई अभाज्य, रूट के अंदर कोई संख्या जो अभाज्य हो वो हमेशा क्या होगा, पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर हमेशा पूर्णांक संख्या नहीं होती है। पूर्णांक संख्या ना भिन्न के रूप में होती है, ना दशमलव के रूप में होती है और ना रूट के रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते, इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो, जहाँ p एंड q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन है पहचानने की परिमेय संख्या किसको बोलेंगे और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे। परिमेय संख्या में क्या होता है, जो शांत आवर्ती और अशांत पुनरावृत्ति होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होगी, और उसमें क्या होगी, अशांत अनावृत्ति जो दशमलव के बाद रिपीट होते नहीं जाएगी। अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं 3.73, 4.629 या फिर 4.66666 ऐसा करके लिख सकते हैं। और इसमें चलेंगे, इसका एग्जांपल लिखेंगे तो लिख देंगे √3, √5 या फिर लिखेंगे 0.73249 ऐसा करके डॉट ऐसे करके रिपीट हो जा रहा है, जो कट नहीं रहा है उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इतना सारा कंडीशन होगा जिसे आप पहचान सकते हैं कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम जानेंगे कुछ इसके आगे।